अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली स्पीक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल्लुश उस्मान एपिसोड 47 और उसके तीसरे हिस्से के बारे में। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज का एपिसोड जरूर पसंद आएगा। आज के एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे उस्मान साहब अपने खेमे में मौजूद होते हैं। इसी दौरान मल्हान खातून आ जाती हैं। उस्मान साहब कहते हैं, क्या मसला है मल्हान खातून? मल्हान खातून कहती हैं, मेरा आपसे एक सवाल है उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, क्या ये सवाल कल नहीं हो सकता? तो वो कहती हैं, मेरे बाबा इसका जवाब चाहते हैं। इसी दौरान दूसरे खेमे से बाला खातून भी ये सब कुछ सुन रही होती हैं। तो मल्हान खातून कहती हैं, उस्मान साहब हम आपके बुलाने पर यहाँ आए हैं। उस्मान साहब, जो आप रियासत बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, हम आपके बुलाने पर ही यहाँ आए हैं। हम यहाँ अपना खून और अपनी जानें देंगे, लेकिन जहाँ आकर हमने बिखरे हुए कबाइल देखे, हमें यहाँ आकर बहुत कुछ अजीब लगा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए मल्हान खातून। तो मल्हान खातून कहती हैं, उस्मान साहब ये हमारा मसला नहीं है। हम आपके साथ इत्तेहाद करके आपके रियासत बनाने का ख्वाब पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन कजिलबे कबीले में सिर्फ चंद लोग ही नहीं हैं। कजिलबे कबीले के 10,000 लोग यहाँ आएंगे, आप उनको गिन भी नहीं सकते। ये सवाल मेरे बाबा की तरफ से है, ना कि मेरा। मुझे आप इल्जाम ना दें, लेकिन उस्मान साहब आप मुझे जवाब दें, क्या ये मुसीबत आप उठा सकेंगे? ये सुनकर उस्मान साहब को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, ये वक्त और जगह इस बात करने के लिए नामुनासिब है। ये सुनकर मल्हान खातून वहाँ से चली जाती हैं। अगली सुबह आप देखेंगे इदरीस सगोद बाजार में मालिक बिन अब्दुल्ला यानी सैमून की दुकान में जाता है। इसी दौरान उस्मान साहब का सिपाही उनको देख रहा होता है, जो कि उस्मान साहब ने उसके पीछे लगाया था। इदरीस कहता है, मैं उस्ताद पेत्रोस से बात करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर मालिक बिन अब्दुल्ला एक किताब अपने हाथ में उठाकर आगे चले जाते हैं। इदरीस भी उनके पीछे आ जाता है। उस्मान साहब का सिपाही भी ये देखकर वापस चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे सैमून इदरीस को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर पेत्रोस बैठा होता है। पेत्रोस उठ जाता है, जंजीरों के सहारे खड़ा होकर कहता है, जब से हम उस्मान की जमीनों पर आए हैं, तब से मैं अच्छी खबर का इंतजार कर रहा हूँ इदरीस। ये सुनकर इदरीस कहता है, मैं जो खबर लाया हूँ यकीनन आप उसे सुनकर जरूर पसंद करेंगे। उस्मान ने योर्गो के साथ इत्तेहाद कर लिया है। मैं समझता हूँ निकोला इसके बारे में जरूर जानना चाहेगा। ये सुनकर पेत्रोस कहता है, तो ये खबर तुम खुद जाकर निकोला को क्यों नहीं बता देते? तो इदरीस कहता है, मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं वापस कबीले चला जाऊँ। सैमून कहता है, मैं समझता हूँ कि तुम्हें ये खबर निकोला को जाकर बता देनी चाहिए। ये सुनकर इदरीस बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं यहाँ से सीधा किले जाऊंगा और बगैर वक्त जाया किए वापस आऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद पेत्रोस सैमून को कहता है, हो सकता है कि हम दोबारा इदरीस को ना देखें। ये सुनकर सैमून कहता है, अगर वो इसका ताक़ुब कर रहे हैं तो वो हमारे पास बहुत जल्द पहुँचेंगे। ये सुनकर पेत्रोस कहता है, हम ताजर हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हर कोई हमारी दुकान में आता है। फिर कहता है, कमजोर निकोला हमारे पोप की इन जमीनों के बारे में सोच को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर कहता है, हम उस्मान की तरह इत्तेहाद करेंगे। ये सुनकर सैमून कहता है, यानी मंगोल। ये सुनकर पेत्रोस कहता है, अगर हम गेहातू से इत्तेहाद कर लें तो मैं अपने सिपाही अनातोलिया के मशरक की तरफ भेजने में कामयाब हो जाऊंगा बगैर किसी नुकसान के। सैमून कहता है, कौन हमारा इत्तेहाद गेहातू से करवाएगा? क्या तुम सोचते हो निकोला ऐसा करेगा? पेत्रोस कहता है, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ हो जाएगा। तो सैमून फिर कहता है, अगर उस्मान जान गया इसके पीछे हम हैं, तब हम क्या करेंगे? हमें यकीन नहीं है कि उस्मान ने हमें निशाना बनाया हुआ है या नहीं। पेत्रोस कहता है, अगर उस्मान हम पर शक करने लग गया है तो बहुत जल्द उसको भी खत्म कर देंगे, तुम फिक्र मत करो। ये कहकर मुस्कुराने लगता है। उधर जंगल में आप देखेंगे एक सिपाही फलातियोस के पास आकर कहता है, वो भाग गए। तो फलातियोस गुस्से में कहता है, वो कैसे भाग सकते हैं? इसी दौरान उस सिपाही को एक तीर आकर लगता है, वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर फलातियोस जब पीछे मुड़ता है तो पीछे जेर कोताई अपनी कमान लेकर बाकी सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। इसी दौरान वो एक और तीर मारकर दूसरे सिपाही को जहन्नम वासिल कर देता है और कहता है, हम नहीं भागेंगे फलातियोस। और इसके साथ ही अपनी तलवार निकाल कर कहता है, हम आ गए हैं।
ये सुनकर फलातियोस अपने सिपाहियों को हमले का हुक्म देता है। ये सुनकर आइगल, साउची, बहुजा और जेर कुताई अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके उन सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। वहाँ पर एक शदीद किस्म की जंग होती है। इसी दौरान बहुजा फलातियोस के पास आकर कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर वो उस पर हमला करता है, लेकिन फलातियोस बगैर तलवार के ही उसके हमले को नाकाम बनाकर उसे नीचे गिरा देता है। इधर साउची साहब एक एक करके तमाम सलीबियों का खात्मा कर रहे होते हैं। जेर कुताई भी बड़ी जवां मर्दी से लड़ता है। इसी दौरान फलातियोस बहुजा को कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे बाबा को अभी और इसी वक्त मार दूंगा। ये सुनकर वो एक बार फिर से उठकर हमला करता है, लेकिन इस बार फलातियोस अपनी तलवार निकाल लेता है और इधर आइगल भी बड़ी बहादुरी से लड़ती है। वो काफी सारे बाज़ंतीनियों को जहन्नम वासिल करती है। इसी दौरान फलातियोस और बहुजा आमने सामने होते हैं। फलातियोस एक धक्का मारकर बहुजा को फिर से नीचे गिरा देता है। ये देखकर साउची साहब कहते हैं, बेटा हिम्मत मत हारना, और ये कहकर एक और सलीबी को जहन्नम वासिल कर देते हैं। इसी दौरान फलातियोस अपनी तलवार से बहुजा को मारने लगता है तो एक तीर आकर उसकी तलवार से टकरा जाता है, जिससे उसका हमला नाकाम हो जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, पीछे गुंदूज अपने सिपाहियों के साथ उन पर हमला कर देता है। ये देखकर उन सब के हौसले बढ़ जाते हैं और वो बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं। इसी दौरान फलातियोस एक दरख्त के साथ छुपा होता है और तीरों से बचने की कोशिश करता है। उसके बाद उसके कुछ और सिपाही वहाँ आकर उसको अपने हिसार में ले लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फलातियोस को वहाँ से बचा ले जाते हैं। ये देखकर साउची साहब कहते हैं, वो भाग रहा है। इसी दौरान गुंदूज और अब्दुर्रहमान अपने सिपाहियों के साथ अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके मैदान जंग में कूद जाते हैं और वहां आकर एक एक बाज़ंतीनी को अपनी तलवार से काटते जाते हैं। कुछ ही देर लड़ने के बाद तमाम बाज़ंतीनी जहन्नम वासिल हो जाते हैं। उसके बाद साउची साहब अपने बेटे के पास आकर कहते हैं, क्या तुम ठीक हो, और उसको गले लगा लेते हैं। जेर कुताई अब्दुर्रहमान साहब से पूछता है, क्या बामसी साहब ठीक हैं? तो अब्दुर्रहमान गाजी हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ वो ठीक हैं, तुम फिक्र मत करो। ये सुनकर जेर कुताई खुश होकर उनको गले लगा लेता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इस दौरान बहुजा अपने बाबा को कहता है, बाबा मैं उसको नहीं मार सका, बाबा मैं फलातियोस को मारने में नाकाम हो गया। ये सुनकर साउची साहब कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, और उसके बाद गुंदूज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, भाई तुम वक्त पर आ गए, तुमने आकर हमारी जान बचा ली, और उसको गले लगा लेते हैं। कुछ ही देर बाद गुंदूज साहब कहते हैं, दुमरूल कहाँ है? ये सुनकर साउची साहब गमजदा हो जाते हैं। इसके बाद गुंदूज आइगल को देखता है तो वो भी अपनी गर्दन झुका लेती है, तो गुंदूज समझ जाता है कि दुमरूल शहीद हो गया है और वो अपनी तलवार जमीन में गाड़ देता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। इस वीडियो का लाइक टारगेट 2000 लाइक्स हैं, आप जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर दें और कमेंट में डन लिखें। जैसे ही 2000 लाइक्स कंप्लीट होंगे हम आपके साथ इस एपिसोड का चौथा हिस्सा भी शुरू करते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे खातून और बाला खातून सगोत बाजार में लोगों में खाना तकसीम कर रही होती हैं। खातून बाला को परेशान देखकर उससे परेशानी की वजह पूछती हैं और कहती हैं, आज आप यहाँ आने के लिए इनकार कर रही थी तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन आप अक्सा खातून की वजह से परेशान हैं। इसी दौरान मल्हान खातून भी वहाँ आ जाती हैं। बाला खातून उनके पास जाकर कहती है, क्या हुआ मल्हान खातून, कल आप काई कबीले आई और आज आप सगोत बाजार आई हुई हैं, क्या कोई मसला है? क्या आपको कोई चीज तंग कर रही है? मैंने सुना है कि तुम गरीबों में खाना तकसीम करती हो, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे तुम पर फख्र है, मैं तुम्हें ये करता हुआ देखना चाहती थी। तो बाला खातून कहती हैं, क्या आप ये देखकर वापस चली जाएंगी? ये सुनकर मल्हान खातून इसका जवाब नहीं देती और लोगों की तरफ देखकर कहती है, माशाअल्लाह तुम मुसलमानों और गैर मुस्लिम में फर्क किए बगैर खाना तकसीम कर रही हो। ये सुनकर बाला खातून कहती हैं, अगर हम भी तुम्हें ऐसा करता हुआ देख लें तो हम भी खुश हो जाएंगी। आपने कल रात तुमान साहब के साथ बुरा बर्ताव क्यों किया? उन्होंने आपको कुछ नहीं बोला, वो एक सरदार के बेटे हैं, मैं भी एक सरदार की बेटी हूँ। हम अपने कबीलों के मुस्तकबिल के बारे में बातचीत कर रहे थे, अचानक तुमने हमें बातचीत करते हुए सुन लिया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। इस पर बाला खातून को गुस्सा आता है, वो गोंचा खातून की तरफ देखकर वहाँ से चली जाती हैं
उसके बाद आगे आप देखेंगे उस्मान साहब शेख अदाब अली साहब को सगोद बाजार में एक जगह पर ले आते हैं और उनसे कहते हैं, मैं समझता हूँ कि आप इस जगह पर इत्मीनान से रह सकेंगे। ये सुनकर शेख अदाब अली साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए बेहतर सोच रहे हैं, लेकिन ये जगह हमारे काम को मजीद लंबा कर देगी। उस्मान साहब कहते हैं, मैं समझता हूँ कि तमाम दरवेश और तालिब इल्म इस जगह पर बेहतरीन तरीके से रह सकेंगे। उसके बाद उस्मान साहब, कुमराल अब्दाल और शेख अदाब अली तमाम लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर उस्मान साहब कहते हैं, इस जगह पर आपका कयाम हमें रियासत बनाने में मदद फराहम करेगा। यहाँ पर तमाम लोग बराबर हैं, चाहे वो कोई सरदार हो या कोई नौकर, यहाँ पर ही इंसाफ कायम होगा। ये सुनकर शेख अदाब अली साहब कहते हैं, आप हम दरवेशों से क्या चाहते हैं उस्मान साहब? फिर कहते हैं, बेटा तुमने अच्छा किया, अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशों को कामयाब करे। ये सुनकर उस्मान साहब आमीन कहते हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ कबीले में आप देखेंगे दुंदार साहब अपनी तलवार और खंजर मयान में रख रहे होते हैं। इसी दौरान हजाल खातून आ जाती हैं और कहती हैं, आप कहाँ जा रहे हैं मेरे सरदार? तो दुंदार साहब कहते हैं, वक्त आ चुका है, मैं सबको बहुत जल्द खत्म करना चाहता हूँ। हजाल खातून कहती हैं, इंशाअल्लाह, और उसे कहती हैं, अपना ध्यान रखना। तो दुंदार साहब कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, और मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे निकोला हेलन के साथ अपनी मूर्तियों वाली जगह पर मौजूद होता है। इसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है, बाहर अदरीस आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो निकोला कहता है, ले आओ उसे। ये सुनकर वो सिपाही वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान अदरीस तेजी के साथ अंदर आता है। ये देखकर निकोला कहता है, खैरियत तो है? आज तुम्हारे कदम, आज तुम इतना तेज क्यों चल रहे हो? तो अदरीस कहता है, मैं जो खबर लाया हूँ वो सुनकर तुम भी हैरान हो जाओगे। तो निकोला कहता है, क्या है वो खबर, जल्दी बताओ। अदरीस कहता है, जोरगो ने उस्मान से इत्तेहाद कर लिया है। ये सुनकर निकोला हैरान हो जाता है और कहता है, अगर ये खबर सच ना हुई तो? फिर कहता है, तुम हर उस चीज पर यकीन मत किया करो जो तुम इधर उधर से सुनते हो। फिर अपनी मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। ये सुनकर अदरीस कहता है, ये मैंने उस्मान के मुंह से सुना है, न कि किसी और से, और मैं समझता हूँ ये तुम्हें भी जानना चाहिए। ये सुनकर निकोला गुस्से में आकर उसे बाहर जाने का कहता है। उसके जाने के बाद निकोला एक मूर्ति को पकड़कर जोर जोर से योरगो योरगो पुकारना शुरू कर देता है। फिर कहता है, मैं उसको यहाँ बुलवाऊंगा। ये कहकर एक खंजर उस मूर्ति की गर्दन में घोंप देता है। आगे आप देखेंगे जंगल में गोगतो कुमानी सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। वहाँ पर तारगुन खातून की लाश को जलाकर कहता है, तुम्हारा गुस्सा मेरा गुस्सा है और तुम्हारा इंतकाम मेरा इंतकाम है। निकोला ने हमें वर्गलाया, जिसकी वजह से तारगुन खातून की मौत हुई। हम इसका हिसाब उससे लेंगे। हर कोई जान जाएगा कि कुमानियों का क्या मतलब है। हम सबसे पहले निकोला की दौलत पर कब्जा करेंगे और उसके बाद उसकी जिंदगी खत्म करेंगे। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक तारगुन खातून की रूह को सुकून नहीं मुयस्सर होता। ये सुनकर तमाम सिपाही अपने नेज़े जमीन में मारकर कहते हैं, इंतकाम, इंतकाम और इंतकाम। नाजरीन, जहां पर आज के एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड जरूर पसंद आएगा। नाजरीन, इस वीडियो का लाइक टारगेट 2000 लाइक्स हैं। आप जल्द से जल्द ये लाइक टारगेट पूरा कर दें। हम आपके लिए इस एपिसोड का चौथा हिस्सा यानी फाइनल पार्ट बहुत जल्द रिलीज करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।